हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गवर्नमेंट स्कीम आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है और गवर्नमेंट स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, खास करके वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के जो भी प्रोग्राम्स हैं इन मिनिस्ट्रीज की वो ज्यादा पूछी गई है। तो हम उसी पे फोकस कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 15 असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये पीवाईक्यू में मैंने आपको बताया था, पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स हैं, हिट लिस्टेड टॉपिक हैं, आपको मन से करना है। विच स्कीम प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर। 6 ईयर के अंदर के चिल्ड्रन को कौन सा ऐसा स्कीम है जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। आप सब लोग अगर नहीं जानते हो तो ये जान लो, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, बताइए जल्दी से। आप लोग राइट आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी बताना है, बिना वक्त गंवाए बताना है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन राइट आंसर है बी, आईसीडीएस जो होता है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे आप आंगनवाड़ी कहते हो, उसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों को न्यूट्रिशन देना है। आईसीडीएस कब लॉन्च किया गया था, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, आपसे भी इधर के एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, बताइएगा व्हाट इज द राइट आंसर। आईसीडीएस 1975, 1980, 1999, 2005। एक मिनट में 3 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड मोड में हम लोग। 1975 इज द राइट आंसर। विच स्कीम फोकसेज ऑन इंप्रूविंग न्यूट्रिशन आउटकम्स इन इंडिया। पोषण अभियान, एनआरएचएम, पीएमजेडीवाई, पीएमएवाई। पोषण अभियान है क्या, कुछ लोगों को पता है भारत में पोषण सुधार पर केंद्रित योजना कौन सी थी। देखो, अब 20 मिनट्स में 50 क्वेश्चन हमारा टारगेट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इससे बचोगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत आएगी, स्कोर अच्छे नहीं आएंगे। पोषण अभियान है, पोषण माह भी चलता है सितंबर में, अगर किसी को याद होगा तो वो बता सकता है। पोषण अभियान लॉन्च इन, पोषण अभियान कब लॉन्च किया गया था। देखो, ये पोषण अभियान जब लॉन्च किया गया, माह अभियान लॉन्च किया गया, उस समय की बात, मैं डिप्यूटेड था समस्तीपुर में, तो उस समय ये सारी चीजें मेरे सामने लॉन्च हुई हैं, चाहे वो इनक्वास असेसमेंट हो, लक्ष्य असेसमेंट हो या पोषण अभियान हो, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अलग अलग स्कीम्स हैं, मैटरनल डेथ को कम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो पोषण अभियान जो है वो आपको 2018 में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच स्कीम प्रोमोट्स द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजना कौन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएमएमवाई, एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मिशन इंद्रधनुष। तो देखो, इसमें कुछ अलग से भी फैक्ट्स आप याद करो। मिशन इंद्रधनुष दो है, एक बैंक वाला है और एक है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 से ज्यादा हालांकि तरह की बीमारियों से बचाने के लिए उनको वैक्सीन देना है, वो मिशन इंद्रधनुष है। पीएमएमएमवाई ये क्या है, कोई बता सकता है क्या। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल ये सही है आपका। ये कब लॉन्च किया गया है, आपको देखो एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके तरीकों पे फोकस करना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखो खुद समझ जाओगे क्या कहानी है, आप कितने पानी में हो। मैंने इसको सॉल्व करवाया हुआ है, 4-5 जो वीडियो है पीवाईक्यू के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। पूरी प्लेलिस्ट है, डीयू या बीएचयू एमएसडब्ल्यू जो भी आप तैयारी कर रहे हो उनका। तो ये 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया गया है। विच स्कीम प्रोवाइड्स मैटरनिटी बेनिफिट टू प्रेग्नेंट वुमेन, कौन सा है। पीएम मातृत्व वंदना योजना है, PMMY। ये क्या है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। आईसीडीएस आपको पता है, शिशु सुरक्षा योजना, एनआरएचएम कौन सा है, तो PMMY यानी प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा वंदना योजना, सॉरी। अगला है, इसमें कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, असिस्टेंस 2000, 3000, 5000 या 7000, बताइए कितनी असिस्टेंस दी जाती है। तो 5000 रुपए इसमें असिस्टेंस दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना एम्स 2, जननी सुरक्षा योजना का टारगेट क्या है, कौन बताएगा। मैटरनल मोर्टेलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी। जननी सुरक्षा योजना का जो है गोल आपका मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो पहले के टाइम में मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत हुआ करता था, केयर इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, बिहार में भी जो इंडियन स्टेट में कम करता था। विच स्कीम प्रोमोट्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। JSY जननी सुरक्षा योजना, आईसीडीएस, मिड डे मील, SSA। तो कौन सी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी पहले के टाइम में आप पता करोगे घर पे ही डिलीवरी हो जाती थी, जिससे डेथ का खतरा बहुत रहता था। आप पता करोगे अपने पुराने घर में मेंबर से, तो वो बताएंगे आपको। तो ये है जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड टू, मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, एजुकेशन, हाउसिंग। तो बहुत टाइम इसमें नहीं लूंगा, आपसे तुरंत इसका आंसर चाहता हूं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, इम्यूनाइजेशन से।
मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड इन 2014, 15, 16, 17। तो ये 2014 में लॉन्च किया गया मिशन इंद्रधनुष। कब लॉन्च किया गया? 2014 में। विच स्कीम प्रोवाइड फ्री एंटीनाटल केयर फॉर प्रेग्नेंट वीमेन? पीएमएसएमए, आईसीडीएस, एनआरएचएम। कौन है जो गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांच देने वाली योजना है? पीएमएसएमए, आईसीडीएस, एनआरएचएम। बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। ये इस योजना में क्या था? आपका एएनसी चेकअप, यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका एएनसी चेकअप करना था, और वो हर महीने की किस तारीख होता है वो भी आएगा क्वेश्चन में। इसका नाम है सुरक्षित मातृत्व योजना, है ना। अभियान है, हालांकि ए है मतलब अभियान। पीएमएस में हर महीने की किस तारीख को होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। आप लोग अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या हेल्थ सब सेंटर एचएससी जाते होंगे, सीएचसी जाते होंगे, पीएचसी जाते होंगे, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते होंगे, तो आपको इसका डेट मालूम होगा। कौन सा है वो डेट बताइए। राइट आंसर क्या है? 9th ऑफ एवरी मंथ, 9 तारीख को। हालांकि 21 तारीख को भी सरकार ने शुरू किया था, बट 9 प्राइम टास्क है। चाइल्ड लाइन इमरजेंसी हेल्पलाइन, मैंने इस पर फोन करके बच्चों को रेस्क्यू करवाया हुआ है, ये याद रखिएगा। एक बार मेरे सामने की बात है, मैं आपको बताता हूँ। एज ए सोशल वर्कर मैं अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ कंप्लीट पूर्ण करवाया। मैं बात है बिहार की, एक जगह से मैं गुजर रहा था, मैं और एक नेवी में मेरा फ्रेंड है। दोनों लोग ने देखा कि एक लड़की के पैर को चेन से ऐसे क्रॉस लेग्ड करके बांधा हुआ है। वो चल रही है, लेकिन वैसे उसे, अब पैर बांधा रहेगा तो कैसे चलेगा, कोई जंप कर करके चल रही थी। तो हमने देखा अरे भाई ये क्या हो रहा है। वहाँ रुका, गाड़ी रुकी मेरी, फिर मैं निकला, बोला कि अरे ये क्या है, खोलो इसको। तो उसका पिता था, वो भी मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था। तो मैंने बोला, मुझे वो पता नहीं था उस समय तक, तो मैंने बोला खोलो इसको। तो बोला कि नहीं 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 खुलेगी, ये पागल है, ये भाग जाएगी, ये वो तमाम तरह की बातें। हम बोले जो भी है इसका रूम में बंद करके रखो, या किसी और कोई और तरीका अपनाओ। तो वो नहीं माना। फिर मैंने टोल फ्री नंबर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस एक वैन आई, वो रुकी। उसकी माँ उस ताला को लॉक करके चली गई थी, वो झाड़ू पोछा करती थी। पुलिस वाले ने फिर उसको बड़ी डराया धमकाया, फिर उसकी वाइफ को फ़ोन किया गया, वो आई, उसको मतलब छुड़वाया। पुलिस वार्निंग दे के गया वहाँ पे। फिर मैंने 1098 पे कॉल किया कि भाई तुम लोगों से पेरेंटिंग नहीं हो पा रही है, तो इसकी सर्विसेज हैं चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन। उन्होंने फिर पटना से टीम भेजा, और वो वेरीफाई करके अब जा करके उस स्थिति में वो नहीं है। ये मेरी लाइफ की एक इसेंशियल रियल वारदात है जो आपको बताएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं। कई बार आदमी को बहुत इमोशनल होना पड़ता है, लेकिन हाँ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। तो चलिए, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम को जो बदला गया, किसने बदला? मिशन वात्सल्य, पोषण, या एसएसए, या एनआरएचएम? तो ये मिशन वात्सल्य ने इसकी जगह ले ली। किसने ले ली? मिशन वात्सल्य। राइट आंसर इज मिशन वात्सल्य। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम कितने लोगों ने मिड डे मील में सुना होगा? घपलेबाजी, गिरगिट गिरिया, बच्चे बीमार हो गए। तो ये है स्कूल अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन के लिए मिड डे मील योजना का उद्देश्य है। स्कूल अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन, देखो बच्चों को खाने का जुगाड़ अगर अच्छे दे दोगे तो वो आएंगे स्कूल। लेकिन अब अपने देश में ना स्कूल, सर गवर्नमेंट स्कूल ठीक रही ना उसके खाने ठीक रहे। तो अब हुआ ये है कि भाई सरकारें अगर सही शिक्षा दे देंगी तो फिर प्राइवेट लोग क्या करेंगे। अब तो बहुत अलग माहौल हो गया देश में। मिड डे मील स्कीम स्टार्ट कब किया गया? 1995, 2000, 2005, 2010। ये कब शुरू किया गया? कोई बता सकता है? मिड डे मील स्कीम की टाइमिंग क्या है? 1995, बिल्कुल सही। 1995 में स्टार्ट की गई थी ये योजना। अच्छा, कौन सा ऐसा पहला जिला या शहर था जहां स्टार्ट किया गया था, ये भी बता दो। विच स्कीम सपोर्ट्स वर्किंग मदर्स थ्रू चाइल्ड केयर फैसिलिटी? नेशनल क्रेच स्कीम। क्रेच स्कीम क्या है? क्रेच मतलब मालूम है ना, पालना होता है। एसएसए, एनआरएचएम, या पीएमएवाई? तो ये है नेशनल क्रेच स्कीम। अगर कहीं भी महिला काम कर रही है तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं या सीनियर ऑफिशियल्स, उनको क्रेच स्कीम में बच्चों को रखना है। एनआरएचएम वाज लॉन्च्ड इन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये लॉन्च किया गया कब? 2000, 2005, 2010 एंड 2014। यह है 2005 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब देखो, इसके पहले हेल्थ की जो व्यवस्था थी वो थोड़ा सा अलग तरीके का था, कहीं पढ़ेंगे उसको। लेकिन उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया, फिर नेशनल हेल्थ मिशन आया, और रूरल अर्बन हेल्थ मिशन में आप देखोगे अर्बन पीएचसी एक होता है। आप डिटेल जो हेल्थ में काम करते होंगे जिनके घर में, उनको पता होगा। सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सारे इसके अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट के।
कायदे के लिए आप तो जाना चाहिए, तो सब चीज़ डॉक्टर के आने का टाइमिंग 8 बजे है, लेकिन कोई आएगा नहीं वहाँ। खैर, जनता की ही गलती है। एनआरएचएम 2005 में लॉन्च किया गया। आशा वर्कर्स आर एसोसिएटेड विथ, आशा वर्कर्स कम से कम मुझे लगता है कि मैंने 1000 से ज़्यादा आशा लोगों को ट्रेनिंग दी है अलग अलग चीज़ों पे। एनआरएचएम, एसएसए, आईसीडीएस, पोषण। आशा वर्कर्स एनआरएचएम के बाद जुड़ी हुई हैं, याद रखिएगा। ये एक लिंकेज है हॉस्पिटल से, जो क्षेत्र होता है उसको आशा वर्कर की क्षेत्र उसको जोड़ने का, यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में बढ़ाने का सबसे बड़ा रोल इनका ही है। ठीक है, एनआरएचएम से। आईसीडीएस सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू, आईसीडीएस किसके थ्रू डिलीवर किया जाता है? आईसीडीएस के बारे में अगर आप जानते हो तो प्लीज बताइए। पीएचसी, आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो ये है आंगनवाड़ी सेंटर्स। पोषण अभियान टारगेट विच ग्रुप? पोषण अभियान किन पर केंद्रित है? चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन, ओनली वेन, एल्डरली, फार्मर्स। तो ये चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन। विच स्कीम फोकसेज ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एडॉप्शन सर्विसेज? मिशन वात्सल्य, ये लॉन्च किया गया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड गोद लेने की सेवाओं को जो थोड़ा आसान किया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान फोकसेज ऑन, सर्व शिक्षा अभियान किस पे है भाई? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। आपसे ये पूछा जाए हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री, तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो सभी को शिक्षा देने के लिए ये लाया गया था। विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स आईसीडीएस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर या फाइनेंस? आईसीडीएस। एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन तब ज्यादा होगा जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रहे ऑप्शन में, है ना। इसको अगर मैं हेल्थ कर दूं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप सोचोगे ये तो हेल्थ से ही संबंधित है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा आईसीडीएस प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। मिशन इंद्रधनुष एम्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम, इंद्रधनुष का क्या उद्देश्य है बताइए। चलिए, आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना ये है कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो 999 का बहुत हेवी डिस्काउंट में अभी आपको मिल जाएगा। इस ऑफर, इस प्राइस के बाद भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये वाला जो स्टडी मटेरियल है ये भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और पूरी कोर्स अगर आपको लेना हो, पूरा का पूरा कोर्स, तो वो देख लो बहुत ही कम प्राइस में। पहले तो 3985 इसकी प्राइस है, उससे भी कम कर दिया गया है, 2785 दिख रहा है, और इस पे भी आपको हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। हेवी, कम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको 7052529525 पे व्हाट्सएप करना होगा, ताकि इस ऑफर को आप समझ पाओ और उस ऑफर को डायरेक्टली ले पाओ। कुछ भी क्वेरी हो जरूर बात करिए इस नंबर पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे रिलेटेड है भाई? ये है, समस्या को संबोधित करता है कौन सा? चाइल्ड सेक्स रेशियो, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, हाउसिंग। तो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो को करता है। मिशन इंद्रधनुष मैंने बताया था ना, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए ये लाया गया था। पीएमएमवाई इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मैटरनिटी बेनिफिट्स, एजुकेशन, हाउसिंग, एग्रीकल्चर। ये है मैटरनिटी बेनिफिट 1। विच स्कीम फोकसेज ऑन एडोलसेंट गर्ल्स न्यूट्रिशन, किशोरी बालिकाओं के पोषण पर केंद्रित योजना कौन सी है? स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, एनआरएचएम, एसएसए, पीएमएवाई। ठीक है, तो ये हो गया ए। चाइल्ड लाइन सर्विसेज आर फॉर, चाइल्ड लाइन सेवाएं किसके लिए है? चाइल्ड लाइन इन डिस्ट्रेस, फार्मर्स, टीचर्स, वर्कर्स। तो ये है चाइल्ड लाइन इन डिस्ट्रेस। ये मैंने बताया था आपको। आईसीडीएस कौन से एज ग्रुप को फोकस करता है? वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। आईसीडीएस बताइए कौन से एज ग्रुप को फोकस करता है? 0 से 6 साल, 6 से 14 साल, 14 से 18 साल। तो ये 0 से 6 साल को फोकस करता है। विच स्कीम सपोर्ट्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, कौन सी योजना समर्थन देती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? आप जो प्ले स्कूल देखते हो वैसी व्यवस्था गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो चाहें तो कर सकते हैं बेहतर। सारे फंड्स क्या होते हैं आपको मालूम है। आईसीडीएस, एक बार मैं सुपरविजन में गया था, तो एक मुखिया की पत्नी थी, वो आंगनवाड़ी चलाती थी, उसके आंगनवाड़ी कई महीनों से नहीं खुले थे। मैं ऐसे ही गया, रैंडम विजिट में गया, जाकर मैंने पूछा कि कहाँ है भाई इसकी सेंटर, कौन रन करता है? तो बगल में ही घर था भाई, आलीशान घर। मैंने सोचा कोई होगा, तो वो तब कपड़े उपड़े पहनना, मतलब थोड़ा सा स्टाइल में कपड़े उपड़े पहन के आने लगी। काफ़ी देर लगा, मैंने कहा कौन है? मैंने फिर सीडीपीओ को कॉल किया, सीडीपीओ मैम को, कि सीडीपीओ को ये सारी चीज़ें बताई। फिर कमेटी बनी, आप समझ रहे हो उनकी मतलब कितनी परेशानी होगी जबकि वो किया थी। तो मेरा ये कहना था कि यार आप घपला कर ही रहे हो, 100% घपला करप्शन चल रहा है, ये ठीक नहीं है। करप्शन
दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके के करप्शन के गिरफ्त में हमारा देश है वो डेंजरस है, और वो डेंजरस बन रहा है। और आईसीडीएस पोषण अभियान इज आल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, हेल्थ मिशन, एजुकेशन मिशन, रूरल मिशन। पोषण अभियान किस क्या जाना जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। हेल्थ मिशन है क्या? एजुकेशन मिशन है? नहीं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। मिशन वात्सल्य फोकसेज ऑन, वात्सल्य किस पे रिलेटेड था बताइए जल्दी से? चाइल्ड प्रोटेक्शन, हाउसिंग, एग्रीकल्चर या एजुकेशन? तो चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। आंगनवाड़ी वर्कर्स आर पार्ट ऑफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस योजना का हिस्सा? आईसीडीएस, एनआरएचएम, एसएसए या पीएम पीडब्ल्यूएमवाई? तो ये हैं आईसीडीएस है। विच स्कीम इंप्रूव्स चाइल्ड न्यूट्रिशन इन स्कूल्स? मिड डे मील, एनआरएचएम, एसएसए, जेएसवाई। मिड डे मील है, ये मुझे नहीं बताना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किससे प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट? इन्फेक्शियस डिजीज से। पीएमएसए मेनली फोकसेज ऑन, पीएमएसए में किस पे फोकस करता है? सेफ प्रेगनेंसी, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट। सेफ प्रेगनेंसी। एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है, विच एम्स स्कीम एम्स टू रिड्यूस स्टंटिंग एंड एनीमिया? ये आपको आंसर करना है। बस असर्शन रीजन पे आते हैं। अगर देखो दोनों ए और आर ट्रू हैं तो आर एक्सप्लेन्स ए, तो ऑप्शन ए होगा। दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो बी होगा। सी ए ट्रू एंड आर फॉल्स, और डी ए फॉल्स आर ट्रू। अब इसको आपको बनाना है। चलो सॉरी मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा। आईसीडीएस इंप्रूव्स चाइल्ड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर। बिल्कुल सही है, ए है राइट आंसर। मिशन इंद्रधनुष इंक्रीजेज इम्यूनाइजेशन कवरेज, इट टारगेट्स चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन फॉर वैक्सीनेशन। ए है बिल्कुल सही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्स टू इंप्रूव सेक्स रेशियो, इट डिस्करेज एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो ये सी है। मेरे प्यारे साथियों, अभी जो आप यूनिट वाइज जो आपके अलग अलग यूनिट हैं उनकी जो 2500 की क्वेश्चन की सीरीज का मैंने वादा किया था आपको, मैं पेड जो क्लास है हमारी उसमें मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो सब चीज़ें अपडेट करके मैं सेंड करता जा रहा हूँ, चाहे वो 2023 के क्वेश्चन पेपर है, 2022 के क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्यूशन के साथ, 24 है, 25 है। उसके अलावे आपके जो ई बुक है हिंदी इंग्लिश में, ये सब हमने अपडेट कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लर्न करना है, इस टाइम का यूज करना है, ठीक है। पीएमएमवाई प्रोवाइड्स मैटरनिटी बेनिफिट्स, अब इसका आंसर आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। इट ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वीमेन, मातृत्व वंदना योजना के बारे में है। एंड 5 नंबर का राइट आंसर, चाइल्ड लाइन 1098 प्रोवाइड्स इमरजेंसी सपोर्ट टू चिल्ड्रन, इट इज अ हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? चलो, तो ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने लिए ताली जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन, एनआरएचएम फोकसेज ऑन इंप्रूविंग रूरल हेल्थ केयर, इट इंट्रोड्यूस्ड आशा वर्कर्स। बिल्कुल ये सही है, एक्सप्लेनेशन भी करता है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको इत्मीनान से अच्छे तरीके से सोच समझ के देना है। और बाकी की जो रेस्ट क्वेश्चन है जो लोग बाई करेंगे उन्हें तो खैर सब चीजें मिल ही रही हैं, देख लो। और मैंने प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं रखा है, सारी चीजें आपके सामने हैं, आप इसका यूज करो और सफलता को पाओ। क्योंकि देखो बहुत टाइम नहीं है, आपको मैं कहूँगा हर चीज़ों पे, हर टॉपिक पे आप लोग फिजूल खर्ची करके पैसे बर्बाद कर दोगे अनवांटेड चीज़ों पे, लेकिन सही चीज़ों पे, अनसंट चीज़ों पे पैसे खर्च करना बंद करो। जो आपके लाइफ को, आपके ग्रोथ को, आपके कैरियर को मीनिंग देगा, वैसे क्वेश्चन करो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।